अच्छा तो बच्चों, आज का ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें पहेलियाँ हैं जो आपको बतानी है। आपको अगर समझ में आ जाए तो आप अब पहले आंसर दोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ढूंढते रह जाओगे। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती हैं। मतलब जब कोई पहेली पूछता है तो हम अपने दिमाग पर जोर देते हैं ना कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मतलब ये क्या करती हैं? दिमाग की कसरत भी कराती हैं, है ना। साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती हैं। कल्पना माने सोचने की शक्ति, तर्क माने तर्क वितर्क करना, नई नई बातें बताना, उसके बारे में अलग अलग प्रकार से उत्तर देना, ठीक है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी होती हैं। मतलब वो रोचक भी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है और उससे इंजॉय भी होता है, ठीक है। और वो क्या करती हैं? हमारी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करती हैं, है ना। पहेलियाँ हमेशा शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती हैं। मतलब पहेलियों से हमें नए नए शब्द मिलते हैं, वाक्य के विशिष्ट वाक्यों को कैसे प्रयोग किया जाता है उससे भी हमें अवगत कराती हैं, ठीक है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अब ये देखो, यहाँ पर बहुत सारी पहेली दी गई हैं जो मैं पढ़ रही हूँ और उसका आंसर भी साथ में दूंगी, ठीक है। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। अब सोने की वह चीज़ है, सोने माने सुनार, सोने माने गोल्ड भी हो सकता है। यहाँ पर सोने का मतलब दो चीज़ों से दिया है, ठीक है। सोने की वह चीज़ है, सोने माने हम सोने के, सोना माने स्लीप होना, ठीक है। तो सोने की वह चीज़ है, तो सोने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? पलंग का, खटिया का, ठीक है ना, चारपाई जिसे बोलते हैं उसका। तो क्या सोने की वह चीज़ है, सोने माने गोल्ड की नहीं, सोने माने सोना, ठीक है। तो सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, इसको सुनार तो नहीं बेचता ना, गोल्ड स्मिथ नहीं बेचता ना। तो ये क्या है? सोने माने सोने की चीज़ है और इसको सुनार नहीं बेचता। मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। मतलब इसका प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत तो ज़्यादा नहीं है, परंतु इसका भार यानी वजन बहुत है। तो क्या होना चाहिए? देखो, सोना माने सो जाना, ठीक है। पर हम सोते किस पे हैं? पलंग पर या चारपाई पर। चारपाई मतलब खटिया पर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? चारपाई, है ना, या फिर खटिया बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि इसको सुनार नहीं बेचता, है ना। सोना है, सोने की चीज़ है पर सुनार नहीं बेचता। मोल तो ज़्यादा है, मतलब कीमत तो है ज़्यादा। सोना हमें अच्छा लगता है ना, तो इसकी कीमत भी ज़्यादा है, परंतु उसका भार बहुत ज़्यादा है। कि मोल तो ज़्यादा नहीं है, मतलब कीमत ज़्यादा नहीं है। सोना जो होता है गोल्ड से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारी इसकी कीमत नहीं है। अब एक है आगे, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूँछ पकड़कर खींच दो दो झट हो जाए उजाला। मतलब इसका क्या होना चाहिए? एक नगर में ढेरों चोर, मतलब एक शहर में क्या है, एक उसमें शहर में बहुत सारे चोर रहते हैं और उनका मुंह कैसा है? काला, ठीक है। अगर हम उसको पूंछ पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता है? उजाला हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? माचिस, जैसे माचिस कैसी होती है, आगे उसका मुंह कैसा होता है? काला। अगर उसको पकड़ के, उसकी मूंछ पकड़ के, मतलब उसकी तीली पकड़ के हम उसको खींचते हैं ऐसे जलाने के लिए, तो क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है ना। तो इसके क्या मतलब हुआ? माचिस, ठीक है। अब है, पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा भी है। मुंह ऊपर उठाकर देखो तो फिर सबके ऊपर लेटा दिखाई दूंगा। मतलब पानी, आकाश कैसा दिखता है? पानी जैसा दिखता है। तो वही मेरा बाप है और वही मेरा बेटा भी है। और जब हम ऊपर मुंह करके देखते हैं तो वो क्या, सबके ऊपर कैसा दिखता है? लेटा हुआ दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बादल या आकाश, ठीक है। अभी चौथे नंबर पर देखो, खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ, ठीक है। तो जब क्या है? खुली रात में पैदा होती, जब रात होती है तो क्या होता है? उसकी बूंदें घास के ऊपर मोती बनकर छा जाती हैं, ठीक है। मोती जैसी मूरत मेरी, कैसी दिखती है वो मूरत उसकी? मतलब वो कैसी दिखाई देती है? मोती जैसी। और बादल की मैं पोती हूँ, बादल की पोती इसलिए कहा गया है
क्योंकि मेरी शक्ल मोती जैसी है और मैं बादल की पोती हूँ। वो अपने आप को क्या बोल रही है कि मैं बादल की पोती हूँ। ठीक है, जब रात होती है तो ओस हमारे घास के ऊपर आ जाती है ना, और वो मोती जैसी दिखती है, तो वो क्या हुई, ओस। ठीक है ना। फिर है, इधर की बात उधर में करता, उधर की बात में बताता, चुगल खोर पर कहे ना कोई, सबके मन में सबके काम में आता। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इधर की बात उधर में करता, मतलब अभी ये नहीं है कि कोई चुगली कर रहा है या किसी की बुराई कर रहा है, ये वो इसका अर्थ नहीं हुआ। चुगलखोर इसका अर्थ नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन क्या करता है, वो क्या कह रहा है कि मैं इधर की बात उधर करता हूँ, मतलब हमारी जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी बात हमें पता चलती है और हमारी बात उससे पता चलती है, लेकिन क्या है, वो चुगलखोर नहीं है। परंतु वो क्या है, चुगलखोर नहीं है, और वो क्या है, सबके काम आता है ना टेलीफोन। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी बात दूसरों को पता चलती है, दूसरों की बात हमें। ठीक है, तो इसका अर्थ टेलीफोन हुआ। अभी 6वें नंबर पे है, सोने सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। ठीक है, अब सोने को पलंग नहीं, मतलब सोना माने सोने के लिए उसके लिए पलंग नहीं है, और न ही महल है उसके लिए, रहने के लिए महल भी नहीं है, और उसके पास पैसे भी नहीं है, फिर भी वो कैसा क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। फिर भी वो राजा कहलाता है। तो इसको सोच के आपके मन में विचार आ रहा है ना कि ये जरूर जंगल का शेर हो सकता है ना। तो इसका क्या हुआ, इसका अर्थ जंगल का शेर हुआ, शेर। ठीक है ना, क्योंकि वो जंगल का राजा कहलाता है। उसके पास पैसे नहीं होते, पलंग नहीं होता, महल नहीं होता, फिर भी वो राजा होता है ना। अभी आखिरी में है 7वें नंबर पर, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। ठीक है, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। इसका मतलब क्या है, मेरा नाम 3 अक्षरों से बनता है। चलो अभी अपन सोचते हैं कि 3 अक्षरों से कौन कौन सा नाम होता है। तो आप जब सोचोगे तो कुछ कुछ दिमाग में आएगा कि अरे ये तो प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, और बीच कटे तो बाल कहलाऊं, मतलब आगे का अक्षर काट दो तो दल हो जाएगा, और बीच का अक्षर काट दो तो बाल कहलाएगा। तो क्या हो सकता है, बादल, है ना। देखो, अच्छा, यहाँ से आगे का अक्षर काटा तो दल हुआ ना, इसी तरह से ये क्या हुआ, बादल। तो मैं पानी देता हूँ मेरा नाम का पहला अक्षर क्या है, निकाल दिया जाए तो दल कहलाऊंगा, और बीच का अक्षर निकाल दो तो बाल कहलाऊंगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, बादल, है ना। तो ये पूरी पहेली आपको तो मुझे मालूम है बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इसको दोबारा सुनना और फिर खुद अच्छे से इसका अर्थ समझना। ठीक है, और आगे की ये एक्सरसाइज है वो मैं अगली बार आपको बताऊंगी। हाँ।